कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट अ क्यू, ठीक है। और क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए हम सबसे पहले हम लोग पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। ये पी क्यू आर ये गिवन है, राइट एंगल इस पर दिया है क्यू पर, ठीक है। और क्या दे रखा है, पी क्यू जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है। हमें क्या बताना है, साइन पी बताना है क्या है, कॉस पी बताना है क्या है, टेन पी बताना है क्या है। कब बता सकते हैं, जब आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो। तीनों साइड नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ ये पता है, लेकिन एक चीज़ और पता है, ये चीज़ पता है ना। इसमें पीजीटी अगर मैं अप्लाई करूं तो पीजीटी क्या बनता है, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पी आर क्या दे रखा है, पी आर नहीं दे रखा है ना, पी आर नहीं दे रखा है, सिर्फ पी क्यू दे रखा है। तो पी क्यू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ रख दिया, प्लस क्यू आर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस बात को कि नहीं, किसको, इस बात को। अगर मैं क्यू आर को निकालूं तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर होगा, बोलिए, है ना। तो यहाँ पर क्यू आर के प्लेस पर 25 माइनस पी आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो 25 माइनस पी आर, और यहाँ पर पी आर पहले से है। अब देखिए ये पी आर में मिल रहा है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या, वैल्यू किसकी, एक पी आर की, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ठीक है, प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर, ठीक है। पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसल आउट, तो ये आपका हो जाएगा 0 इक्वल टू आपका हो जाएगा 650, ठीक है। और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस 50 पी आर, ठीक है। तो P50 पी आर इक्वल टू 650, तो पी आर इक्वल टू 650 पान में 50, 0 से 0 कैंसल आउट, तो पी आर इक्वल टू 65 अपान में 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा इतना, तो पी आर इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 13 मिल गया, ठीक है। पी आर क्या मिल गया यहाँ पर, 13 मिल गया, ठीक है। इस साइड को अब निकाल सकते हैं, इसमें ले जा करके रख के, है ना, क्योंकि पी आर हमें मिल गया, इसको ए बोल दे रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, तो क्यू आर इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 12, क्यू आर क्या मिल गया, 12 मिल गया, ठीक है। बोलो अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, साइन पी चाहिए, है ना। तो साइन पी, पी यहाँ है इस एंगल, तो एडजेसेंट साइड ये है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो साइन पी होता है आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, जब ये बेस हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो 12 अपान में 13, ठीक है, ये आपका साइन पी हो गया। कॉस पी निकालते हैं, कॉस पी इक्वल टू, ठीक है, यही फिर है, ठीक है, इससे एडजेसेंट साइड यही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो कॉस पी क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है 5, हाइपोटेनियस क्या है आपका 13,
तो कॉस पी भी हो गया। अब टेन पी की भी बात कर लेते हैं। तो टेन पी जो होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 12, ठीक है, 12 अपान बेस क्या है 5, ठीक है। तो हमने देखा साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस आसानी से फाइंड आउट हो गई। नाउ फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, यही लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, कह रहा है कि ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ टेन ए, ठीक है, टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो टेन ए है वो हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। अगर सपोज करो टेन ए इक्वल टू 4/3 है, ठीक है, और टेन ए होता क्या है, टेन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपान में बेस, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से ये तो पॉसिबल है, परपेंडिकुलर 4 हो सकता है और बेस 3 भी हो सकता है। अगर मैं 3/4 कहूँ तो परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर 3 हो सकता है, बेस 4 होगा, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन में टेन ए क्या है, टेन ए 1 से ज़्यादा है ना। और इस सिचुएशन में, दूसरी वाली सिचुएशन में जो टेन ए है वो 1 से कम है। इधर देख लो, इधर देख लो, इधर इधर इधर। इस पहली सिचुएशन में अगर टेन 4/3 है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। तो इस सिचुएशन में 3 1 3, 4/3 मतलब ये 1 से ज़्यादा टेन ए है। अरे भैया 4/3 मतलब 3 1 3, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, टेन ए की वैल्यू, ठीक। इस सिचुएशन में टेन ए की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें टेन ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी मिल रही है, 1 से छोटी भी मिल रही है। क्या ये भी सिचुएशन तो पॉसिबल है, टेन ए इक्वल टू 4/4, है ना, यानी कि आपका परपेंडिकुलर भी 4 है, बेस भी 4 है। तो इस सिचुएशन में टेन ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो टेन ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ कह रहा है द वैल्यू ऑफ टेन ए ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटी होगी। लेकिन यहाँ पर हम बड़ी भी देख रहे हैं और इक्वल भी दे रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, है ना। तो सेक ए जो होगा आपका सेक ए, है ना, इधर आ जाएंगे, सेक ए, ठीक है। सेक ए बोल रहा है, सेक ए क्या होता है आपका हाइपोटेनस अपान में बेस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हाँ होगा, ये एक वैल्यू है, क्योंकि देखो हाइपोटेनस 12 है, बेस 5 है, हो सकता है। यस, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। फिर तीसरा कह रहा है कॉस इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है। जैसे साइन है आपका, साइन, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो साइन ऑफ ए है, ठीक है। कॉस जो है कॉस, कोसाइन, कोसाइन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, ये कॉस ऑफ एंगल ए होता है। कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसका शॉर्ट फॉर्म कॉस ऑफ एंगल ए होता है, ठीक है। ऐसे होता है टेंजेंट, क्या होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टेन ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कॉस ए इज दी एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ ए, है ना। कॉस ए का जो शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो कॉस है ना, कॉस है। कोसाइन जो है शॉर्ट फॉर्म कॉस के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कोसिकेंट, तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। कोसिकेंट किसके लिए होता है, वो सीकेंट के लिए होता है, ठीक है, सीकेंट के लिए होता है, ठीक। और जो कॉस यूज़ होता है ये कोसाइन के लिए होता है, किसके लिए, कोसाइन के लिए। बात क्लियर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।
तीसरा कह रहा है कि जो कॉट ए है इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगल ए, ठीक है, कॉट ए जो बोल रहा है वो प्रोडक्ट है किसका, एंगल ए का। तो भैया ये तो फॉल्स बात है, क्योंकि जब हम कहीं अगर लिखते हैं ना, तो हमने बताया भी था पीछे साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा या फिर साइन ऑफ ए, इन दोनों के बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये पढ़ते हैं हम लोग साइन ऑफ एंगल ए। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं साइन इंटू में ए, तो ये बात सरासर गलत है, ठीक है। तो यह कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नो, फॉल्स, ठीक है, ये क्या आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर लास्ट कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ए, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, है ना। और हमें साइन थीटा पता है क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। और हमें ये भी पता है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। किसी भी एंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ी साइज होती है। यहाँ पर परपेंडिकुलर को बड़ा बता रहा है ना, तो यहाँ पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है भैया। हमेशा हाइपोटेनियस जो होगी सबसे बड़ी साइड होगी, लेकिन यहाँ पर छोटा दिखा रहा है ना, 4/3, ये आपका 4 ये बड़ा है, हाइपोटेनियस कह रहा छोटा है, तो ये आपका रॉन्ग फॉल्स स्टेटमेंट है ना। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। फर्दर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे ही फ्यूचर में हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग एंड